किसी दूर जंगल में सारे जानवर शांति से रहते थे। लेकिन एक दिन वहां के शेर राजा अचानक बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने सिंहासन से इस्तीफा दे दिया और हिमालय की ओर तपस्या के लिए निकल पड़े। अब जंगल में हड़कंप मच गया। हाथी ने कहा, हमें जल्दी से नया राजा चुनना होगा। बंदर बोला, राजा ऐसा होना चाहिए जो निडर हो, तेज हो और बुद्धिमान हो। लोमड़ी फुसफुसाई, लेकिन ऐसा जानवर तो यहाँ कोई नहीं दिखता। सभी जानवरों ने सभा बुलाई और तय किया गया कि जंगल में एक प्रतियोगिता होगी। जो जानवर सबसे अलग, खास और योग्य होगा, उसे राजा बनाया जाएगा। भाग 2, गधे की चालाकी। अब जंगल में एक गधा रहता था जिसका नाम था धोलू। वह सीधा सादा, मेहनती लेकिन बहुत भोला और बेवकूफ था। सब जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इस बार धोलू ने सोचा, अगर मैं राजा बन जाऊं तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। सब मुझे सलाम करेंगे। धोलू सीधा सा दिखता था, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चालाकी भी थी। उसने अपने दोस्त कौए को बुलाया। कौए भाई, अगर तुम मेरी थोड़ी मदद करो तो मैं तुम्हें दरबारी बनाऊंगा। कौए ने पूछा, तू करेगा क्या? गधा बोला, तू मेरे ऊपर शेर की खाल डाल दे और जंगल में ऐलान कर दे कि नया राजा हिमालय से आया है। कौआ पहले तो चौंका, फिर मजे के लिए मान गया। उसने एक पुरानी मरी हुई शेर की खाल ढूंढी जो एक शिकारी के जाल में फंसी थी। रात को धोलू पर वो खाल डाल दी गई। गधा अब दूर से बिल्कुल शेर जैसा दिखता था। कौआ चारों तरफ उड़कर चिल्लाने लगा, सुनो सुनो, नया शेर आया है जो बहुत ताकतवर है। हिमालय से सीधे आया है। वही जंगल का अगला राजा होगा। भाग 3, बन गया राजा। जानवरों ने जब शेर जैसी शक्ल वाले उस जीव को देखा तो डर के मारे कांपने लगे। सबने उसे राजा मान लिया। बाघ ने झुककर कहा, महाराज कृपया हमारे जंगल का नेतृत्व कीजिए। धोलू, जो अब गधाराज बन चुका था, गंभीर आवाज में बोला, हूं। ठीक है, मैं राजपाट संभालूंगा। अब हर कोई उसकी सेवा में लग गया। बंदर पंखा झलता, हाथी पानी लाता, हिरण नृत्य करता। धोलू अब शाही जीवन जीने लगा। लेकिन उसे एक बात का ध्यान रखना था, बोलना नहीं, क्योंकि अगर उसकी असली ढेंचू आवाज बाहर आ गई तो राज खुल जाएगा। भाग 4, धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन लोमड़ी को शक हो गया। वह बोली, ये शेर तो अजीब सा चलता है, पूंछ भी कुछ अलग है। एक दिन लोमड़ी ने उसकी चालाकी परखने के लिए कहा, महाराज आप इतने ज्ञानी और बलशाली हैं, हमें अपने राजसी स्वर में कुछ बोलकर आशीर्वाद दीजिए। गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा अब तो सब उसकी आवाज भी सुनना चाहते हैं। उसने जैसे ही मुंह खोला और बोला, ढेंचू ढेंचू। पूरा जंगल सन्न रह गया। बंदर हंसते हुए बोला, अरे यह तो गधा है। हिरण बोली, हमें बेवकूफ बना दिया इसने। बाघ गुस्से में बोला, राजा बनने के लिए शेर की खाल पहन ली और सबको धोखा दिया। भाग 5, न्याय और सच्चाई की जीत। गधा डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से उसे पकड़ लिया। सभा बुलाई गई। जानवरों ने फैसला किया कि धोलू ने बहुत बड़ा धोखा किया है, लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं थी, बस वह सम्मान चाहता था। बूढ़े कछुए ने कहा, हमें उसे दंड तो देना चाहिए, लेकिन साथ ही सिखाना चाहिए कि इज्जत पाने का रास्ता छल नहीं, मेहनत और सच्चाई होता है। अंत में धोलू से शेर की खाल हटाई गई और उसे जंगल की सफाई का कार्यभार दिया गया, ताकि वह सेवा करके सम्मान अर्जित करे।